प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ये रैशनल नंबर का पेयर है -2/5 और 3/5। इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है ये बताना है। जब डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है, ठीक है, न्यूमरेटर जिस वैल्यू का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ी होती है और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटी होती है। तो दोनों में जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो यहां हमारा जो डिनोमिनेटर है दोनों नंबरों में सेम है। तो न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर 3 बड़ा है और 2 छोटा है, इसलिए हमारा ये नंबर जो है 3/5 ये बड़ा है और -2/5 ये छोटा है। आगे 5/7 एंड 3/5 ये वैल्यू दे रखी है। अब इन दोनों नंबरों के बीच कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है ये बताना है। तो यहां पे क्या है कि दोनों नंबरों का जो डिनोमिनेटर है वो हमें सेम करना होगा और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, जिसका छोटा होता है वो छोटी होती है। तो न्यूमरेटर सेम करने के लिए अब यहां डिनोमिनेटर में 7 है और डिनोमिनेटर में यहां पे 5 है, तो इसका डिनोमिनेटर यहां पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और इसके डिनोमिनेटर से यहां पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारा 25/35 आ गया और ये हमारा 21/35 आ गया। इन दोनों में से ये वैल्यू जो है वो बड़ी है क्योंकि 25 21 से बड़ा है, तो ये नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा। आगे -4/9 एंड -5/-12 ये दे रखे। अब इन दोनों नंबरों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो पहले ये डिनोमिनेटर में से ये न्यूमरेटर ऊपर भेजेंगे तो ये -5/12 आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना है 9 और 12 का। अब ऐसी वैल्यू जो 9 और 12 दोनों की टेबल में आती है वो हमारा एलसीएम होती है। तो पहले 3 से डिवाइड करें तो ये 3 पे, ये 4 पे, फिर 3 से डिवाइड करें तो ये 1 पे, ये 4, और फिर 4 ये अकेला नंबर बचा है तो 1 1। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 36 आ गया। तो 12 और 9 का जो एलसीएम है वो 36 हो गया। अब 36 बनाने के लिए इसे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर हमारा दोनों का सेम हो गया। ये माइनस का 16/36 आ गया और ये माइनस का 15/36 आ गया। अब जो वैल्यू न्यूमरेटर की बड़ी है वो बड़ी हो जाती है, तो -15/36 ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है।
अब यहां पे अब ये पेयर दे रखा है, इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है वो बताना है। अब ये वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सॉरी ये जीरो है। तो नेगेटिव से जीरो तो बड़ा ही होता है, नेगेटिव वैल्यू से जीरो जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। 5/2 और जीरो, अगर इनकी बात करें इनमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो पॉजिटिव वैल्यू कोई भी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, पर जीरो से हमेशा बड़ी ही होगी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है 5/2, तो ये बड़ी है जीरो से। -4/11 और 3/11। अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू को जब भी कंपेयर किया जाए, चाहे उनके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो मर्जी रहे हो, एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू है, तो हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ही बड़ी होगी। पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बड़ी होगी और नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमेशा छोटी होगी। आगे 7/12, 5/-8। अब पहले नेगेटिव जो है वो ऊपर भेज देंगे, अब उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करना है। तो 12 और 8 का एलसीएम ले, ताकि इनका दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर पाए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 पे, ये 4 पे, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 3 पे, ये 2 पे, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 3 और ये 1, फिर 3 से डिवाइड करें तो ये 1, ये 1, ये आ गया। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 24 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया। अब 24 एलसीएम है, तो इसे 24 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस का 14 अपॉन 24 आ गया, ये माइनस का 15 अपॉन 24 आ गया। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर चेक करता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। तो ये वैल्यू जो है वो बड़ी है। नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी होती है नंबर्स में वो छोटी होती है। तो नेगेटिव के केस में 14 बड़ा होता है 15 से जब नेगेटिव लगाओ, अदरवाइज 15 बड़ा होता है 14 से जब पॉजिटिव नंबर हो। आगे 4/-9 और -3 अपॉन -7 ये दे रखा है। अब किसी नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये नेगेटिव ऊपर भेजेंगे तो -4/9 और ये वैल्यू 3/7 पॉजिटिव की। अब एक वैल्यू नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वो ही बड़ी होगी और जो नेगेटिव होगी वो छोटी होगी। तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू हमारी छोटी वैल्यू है। आगे -5/8 और 3/-4 ये दे रखा है।
इन दोनों नंबरों में अब नीचे नेगेटिव है तो इसे ऊपर भेज देंगे, तो ये -5/8 और ये -3/4। दूसरा कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो 8 और 4, तो 4 की टेबल में 8 2 पे आता है, तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -5/8 हो गया और ये हमारा -6/8 हो गया। तो ये वैल्यू न्यूमरेटर में -5 और -6, तो -5 बड़ा होता है, तो -5/8 जो है वो बड़ा हो जाएगा और -6/8 जो है वो छोटा नंबर है। आगे 5/9 और -3 -8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 5/9 और 3/8 दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो कोप्राइम है, तो इसे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 9 से, तो ये हमारा 40/72 आ गया और ये हमारा 27/72 ये आ गया। तो डिनोमिनेटर सेम होने पे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो वैल्यू बड़ी होती, तो 40/72 ये आंसर आ गया, ये वैल्यू हमारी बड़ी है। आगे 5/-8 और -7/12 ये दे रखे हैं। अब इन नंबरों में कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, तो नेगेटिव को पहले ऊपर भेजेंगे, तो -5/8 और ये -7/12। अब 8 और 12 का अगर एलसीएम ले तो ये हमारा 8 और 12 पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 पे ये 6 पे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे ये 3 पे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे ये 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 ये 1। एलसीएम जो है हमारा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आ गया 24। एलसीएम 24 है, तो 8 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर 24 आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 15/24 हो गया और ये हमारा 14/24 हो गया। अब नेगेटिव की वैल्यू ये -14 ये हमारा नंबर जो है वो बड़ा है और -15/24 ये हमारा नंबर छोटा है। तो ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब बात करें उन पेयर्स की जिनमें नंबर्स जो है वो छोटे बताने हैं। अब -6/-13 और 7/13 ये दो नंबर दे रखे हैं, इन दोनों में कौन सा नंबर जो है वो छोटा है ये बताना है। तो पहले तो ये माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिस नंबर का न्यूमरेटर छोटा होगा वो वैल्यू छोटी होगी और जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। अब ये 6/13 जो है इसके अंदर 6 हमारा छोटा नंबर है, 7 जबकि बड़ा है, तो ये हमारी छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, तो 6/13 जो है वो हमारी छोटी वैल्यू है। आगे
16/-5 और ये 3। जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर के अंदर कुछ भी मौजूद ना हो तो वहां पे 1 होता है। क्या होता है? 1। अब 1 और ये -5, तो पहले तो माइनस को ऊपर भेज देंगे तो -16/5 हो जाएगा। अब 5 और 1 का एलसीएम लें तो वो ऑब्वियसली 5 ही होगा, तो इसके नीचे 5 है, इसे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर भी 5 हो जाए। अब ये -16/5 और ये 15/5 ये हो गया। तो ये नेगेटिव की वैल्यू है, ये छोटी है और ये बड़ी है। अब वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो नेगेटिव वैल्यू होगी वही छोटी होगी, पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा बड़ी ही होगी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पॉजिटिव में होनी चाहिए बस, वो नेगेटिव से हमेशा बड़ी ही रहेगी। आगे अब ये नंबर दे रखा है 2/3, इसे नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे शो करना है तो क्या है, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पे नंबर डालेंगे, ये 0। फिर अब हमें 2/3 चाहिए, तो नंबर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे आप नंबर डाल सकते हो। अब आपको 2/3 चाहिए, तो सारे नंबर जो है वो 3 से डिवाइड में लिख सकते हो। 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3 और इधर -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3 ये आ जाएंगे। अब यहां पे गौर करें तो हमें तो 2/3 चाहिए था, तो ये नंबर जो है यहां पे ये हमारा 2/3 है, तो ये आ गया 2/3 नंबर लाइन पे। तो इस तरह से नंबर लाइन पे कोई भी नंबर आप शो कर सकते हैं। आगे अब वो ये कहता है कि नंबर लाइन पे आप 3/4 जो है इसे शो कीजिए। अब 3/4 को शो करना है नंबर लाइन पे, तो ये हमारा 0 हो गया, नंबर डाल देंगे इधर। इधर भी इसी तरह से नंबर डाल देंगे। तो हमें डिवाइड 4 चाहिए, तो नंबर जो है वो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, इस तरह से -1/4, 2/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, इस तरह से नंबर लिख देंगे सभी सारे के सारे नंबर लाइन पे। अब 3/4 जो है ये यहां पे मौजूद है, तो ये हमारा नंबर लाइन पे आ गया 3/4।
आगे नंबर लाइन पे 3/8 को शो करना है, तो ये हमारा 0। अब 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, इस तरह से नंबर लिख देंगे हम नंबर लाइन पे। -1/8, -2/8, -3/8, -4/8। तो 3/8 जो है वो यहां पे मौजूद है हमारा, तो ये हमारा 3/8 आ गया। आगे -5/8 जो है वो शो करना है नंबर लाइन पे। -5/8, तो यहां ये नंबर जो है वो हमारा, ये नंबर -5/8 आ गया। आगे दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो आपको -3/16, -7/3 और 22/7, इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। तो क्या है कि यहां पे दूसरा तरीका यह है कि आप ना इसे ऐसे देखो कि आपको पता है
-3/16 जो है, टोटल आपके 16 हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्से हैं। तो ये वैल्यू जो है वो 1 से -1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, क्योंकि 16 से बड़ा नंबर अगर ऊपर होता तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होती। ठीक है, अब 16 से छोटा नंबर है 3, तो ये 1 से छोटी है, तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव की है, इसलिए -1 से इधर होगी, राइट हैंड साइड की तरफ, 0 और -1 के बीच में होगी। अब इस नंबर को शो करने के लिए क्या है कि हमें इसके पार्ट करने होंगे, 0 और -1 के। अब हमें यहां पे टोटल अगर बात करें तो -3/16, तो 16 पार्ट कर लेते हैं इसके। तो ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो 16 पार्ट हमने कर लिए। अब 3/16, तो ये 1, 2, 3, यहां पे जो ये हिस्सा है, ये हमारा -3/16 आ गया। तो ये हो गया हमारा नंबर -3/16। तो नंबर लाइन पे इस तरह से आपको नंबर जो है वो शो करने हैं। तो ये -3/16 आ गया। -7/3 शो करना है। अब 3 से डिवाइड करें 7 को, तो ये 2:1/3 आ जाएगा माइनस का। तो ये नंबर -2 से और -3 के बीच में आएगा। अब 1/3 है, तो 3 टुकड़े कर लेंगे इसके, ये 0, ये 1 और ये 2 और ये 3। अब 0, 1, 2, 3, तो -2 से आगे जाएगा ये, यहां पे ये नंबर जो है वो आ जाएगा -7/3। ये वैल्यू 2:1/3 है, तो -7/3 ये नंबर आ गया हमारा। अब बात करें 22/7 की। अगर 7 से डिवाइड करें 22 को, तो पहले तो माइनस आगे लगा देंगे, और फिर 7 से डिवाइड करें तो ये 3 पे जाएगा, और 1/7 ये आ गया। -3:1/7। अब -3 और 4 के बीच में ये नंबर है, तो 1/7 है, तो इसके 7 पार्ट कर लेंगे। ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये हो गया। -3 और 4 के बीच, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब -3 और 1/7, तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो 1/7 है, तो -3:1/7 या फिर -22/7 एक ही बात है। इस तरह से नंबर को, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है।
आगे चलते हैं। अब नंबर दे रखा है -31/3, इसे नंबर लाइन पे शो करना है। अब इसे सोल्व करें, 3 से डिवाइड करें तो पहली बात तो ये माइनस की वैल्यू है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 10:1/3 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 10 और 11, -10 और -11 के बीच है। तो ये -7, -8, -9, -10, -11, -10 और 11 के बीच। तो 3 टुकड़े करेंगे इसके, तो ये 1, ये 2 और ये 3। ये वैल्यू जो है हमारी ये हो जाएगी -10:1/3। ये आ गया हमारा नंबर लाइन पे -10:1/3। इस तरह से आपको वैल्यू जो है वो नंबर लाइन पे शो करनी है। आगे ब्लैंक जो है वो ग्रेटर देन लेस देन के साइन से शो करने हैं। अब नंबर दे रखे हैं -6/7, ब्लैंक 7/30, -3/5, ब्लैंक -5/6। ये नंबर दे रखे हैं -6/7 और 7/30। ब्लैंक में हमें तीनों में से ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू में से साइन डालना है। तो सबसे पहले 7 और 13 को जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट डिफरेंट है, इन्हें सेम करेंगे। तो को प्राइम है, इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 7 से। अब दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अब ये वैल्यू हमारी 49 है और ये माइनस की 78। अब वैसे तो कंफर्म पहले ही है कि जो वैल्यू नेगेटिव होगी वो छोटी होगी और पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी। अदरवाइज दोनों सेम साइन में है तो आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू थी और ये नेगेटिव, ये आप डायरेक्ट भी ग्रेटर देन लेस देन लगा सकते थे। अब इसमें दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो हमें सेम करना पड़ेगा। तो 5 और 6 दोनों को प्राइम है तो इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई और इसे 5 से। तो डिनोमिनेटर इसका भी 30 है, इसका भी 30 है। न्यूमरेटर इसका 18 और इसका माइनस का 25। अब जो वैल्यू नेगेटिव में छोटी होती है वो बड़ी होती है, यानी कि नंबर्स में छोटी वैल्यू नेगेटिव की वजह से बड़ी हो जाती है। अब 18 और ये 25, वैसे तो 25 बड़ा होता है पॉजिटिव में,
पर नेगेटिव की बात करें तो -18 बड़ा होता है -25 से, तो इसलिए ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो ग्रेटर देन ये साइन लग गया। आगे ये वैल्यू दे रखी है, इनमें लेस देन और ग्रेटर देन ये बताना है। अब इसका नेगेटिव ऊपर लगा दो तो ये -2/3 और ये आ गया -5/8, ये हो गया। अब ये 3 और ये 8 पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो इसे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा -16/24 और ये -15/24, तो -15/24 जो है वो बड़ी वैल्यू है और -16/24 जो है वो छोटी वैल्यू है। आगे अब 0 और -2/5 इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है ये बताना है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, वो 0, नेगेटिव से 0 बड़ा होता है, तो ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी वैल्यू है। तो 0 यहां पे बड़ा होगा, नेगेटिव वैल्यूओं से हर एक नंबर से नेगेटिव से 0 जो है वो बड़ा होता है। आगे अब अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें इन नंबर्स को, ये नंबर दे रखे हैं 3/5, -17 अपॉन -30, 8/-15 और -7/10 ये दे रखी। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि वैल्यू छोटी से बड़ी की तरफ लिखनी है। अब यहां माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दो वैल्यू नेगेटिव और दो पॉजिटिव है। अब ऑब्वियसली ये दोनों छोटी हैं और ये दोनों बड़ी है, पर इनमें भी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों में कौन छोटी है कौन बड़ी। अब 5, 30, 15 और 10 सब का एलसीएम अगर ले तो ये हमें पता है कि 30 आएगा। तो 5, 30, 15 और 10 चारों के डिनोमिनेटर ये है, तो पहले चारों का एलसीएम ले तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये 6, ये 3, ये 2, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 1, ये 3, ये 3, ये 1, फिर 3 से डिवाइड करें तो 1, 1, 1 और ये 1। अब एलसीएम में इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये 30 हमारा एलसीएम आ गया।
एलसीएम 30 आ गया, तो यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 30 है ही, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा, और माइनस भी हटाना है तो -2 से, ताकि डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव का 30 आ जाए। यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 30 हो जाए। तो ये हमारा 18 है, ये 17 है, ये माइनस का 16 और ये माइनस का 21। तो माइनस की वैल्यू जो है वो तो सबसे छोटी होगी। अब -16 और -21, तो -21 सबसे छोटा होगा, तो -21/30 ये वैल्यू सबसे छोटी है। इसके बाद -16/30 ये है। अब ये 18 और ये 17, फिर ये है 17/30, और सबसे बड़ी वैल्यू ये है 18/30, ये आ गया। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से डिनोमिनेटर सेम करना है, और तब हम बता पाएंगे कि कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। आगे वैल्यू दे रखी है 4/-4/9, 5/-12, 7/-18 और 2/-3, ये है। अब इसमें 9, 12, 18 और 3, इन सब का एलसीएम लेना होगा। 9, 12, 18 और 3। सबसे पहले 3 से डिवाइड करें तो ये 3 पे, ये 4 पे, ये 6 पे और ये 1 पे। फिर 3 से डिवाइड करें तो ये 1, ये 4 और ये 2 और ये 1। अब 2 से डिवाइड करें तो 1, 2, 1, 1। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये फैक्टर हो गए इसके, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 36 जो है वो एलसीएम आ गया। अब 36 की बात करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। या -12 है तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 इंटू 3 36 होता है, पर माइनस भी हटाना है तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहां पे भी माइनस है, तो -2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी वैल्यू माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगी। तो -2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी वैल्यू माइनस की है, तो -12 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव 36 हो जाए। अब ये हमारा -16/36 हो गया, ये -15/36 हो गया, ये -14/36 हो गया, ये -24/36 हो गया, ये आ गया। अब ये वैल्यू है। अब इन नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर है, सारी वैल्यू नेगेटिव है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो -24/36 ये है। फिर सेकंड पे -16/36, फिर -15/36, फिर -14/36। तो ये हमारी वैल्यू है, और ये छोटी से बड़ी हमने लिखी है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया। आगे
अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इन वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब वैल्यू दे रखी है 7/8, 64/16, 36/-12, 5/-4 और 140/28, ये वैल्यू दे रखी है। अब डिसेंडिंग का मतलब होता है वैल्यू बड़ी से छोटी। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर हमारे 8, 16, 12, 4 और 28 है। तो एलसीएम ले इनका, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करें इन्हें, तो ये हमारा 4, ये 8, ये 6, ये 2 और ये 14। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 2, ये 4, ये 3, ये 1, ये 7। फिर 2 से डिवाइड करें तो 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 7। अब 2, 3 और 7 ये अपने आप से ही डिवाइड होंगे सिर्फ, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम जो है हमारा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया। तो ये आ गया 336 हमारा एलसीएम। थ्री 336। अब क्या है यहां पे 7/8, तो इसे 336 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 42/42। ये आ गया हमारा। अब 16 है डिनोमिनेटर में, तो इसे 336 बनाने के लिए 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा। और दूसरा इसे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस भी हटाना है तो -28, तो ये 336 माइनस ये हमारा माइनस का 1000, ये 8 आ गया। अब यहां पे इसका डिनोमिनेटर सेम करें, तो ये 84 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
-84 से, तो ये 336 और 420 ये आ गया। इसे 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। अब इस वैल्यू में सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हमारी ये है 1680336। इसके बाद ये है, इससे छोटी वैल्यू हमारी ये है, ये माइनस की है, फिर ये है हमारी इसके बाद ये है, और ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पे एक चीज और है कि इसके अंदर ये तो बात हुई कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो इस तरह से ही करोगे, पर कई बार जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज थी, 7/8, 64/16, 36/-12 और 5/-4 और 140/28 ये दे रखा है, इसे अरेंज करना है। तो यहां पे वैल्यू जो है वो हमारी कैंसिल हो रही थी, तो हम इन्हें कैंसिल करके और इजी तरीके से भी कर सकते थे। 16 से कैंसिल करें तो ये 4 पे गया, 12 से कैंसिल करें तो ये 3 पे गया, और 28 से कैंसिल करें तो ये 5 पे गया। तो वैल्यू जो हमारी आई वो 7/8, 4 -3, ये नीचे से माइनस ऊपर चला जाएगा, 5/-4 और ये 5। अब सिर्फ डिनोमिनेटर हमारा यहां 8 और यहां पे 4 है, तो इन्हें सेम करें तो ऊपर नीचे 8 बना लेंगे, 4 को बस इसे ऊपर नीचे -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/8, ये हमारा -10/8, ये -3, 4 और 5 ये आ गए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बड़ी से छोटी वैल्यू लिखनी है, तो पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव की वैल्यू सबसे छोटी होंगी और पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी होंगी। इनमें ये 7/8 है, ये 4/8 और ये 5, ये 4 है, ये 5, तो सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो सबसे पहले 5, फिर 4, फिर उसके बाद ये तीनों नंबरों में ये पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, तो ये 7/8। अब ये -10/8 है, ये माइनस का 3 है, तो 10/8 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग है और ये -3 है, तो ये वैल्यू नेगेटिव की बड़ी होगी, क्योंकि नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, तो -10/8 और फिर सबसे छोटा नंबर -3 ये आ गया, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से हम वैल्यूज को अरेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। आगे
अब वैल्यू दे रखी है -3/10, 17/-30, 7/-15 और -11/20। ये वैल्यू दे रखी है। इन्हें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो 10, 30, 15 और 20। सारी की सारी वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है, तो 5 से डिवाइड करें तो ये 2 पे, ये 6 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 1 पे, ये 3 पे, ये 3 यो का यो और ये 2। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 1, ये 3, ये 3 और ये 1। और फिर 3 से डिवाइड करें तो ये 1, 1 और 1। एलसीएम जो है हमारा वो इन सब नंबरों का प्रोडक्ट आ गया। तो ये 10 × 6 60 हो गया हमारा एलसीएम। अब 60 बनाने के लिए इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे नेगेटिव है वैल्यू तो 2 से मल्टीप्लाई होगी और माइनस का 2 लेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। इसे 60 बनाने के लिए -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3 से। तो ये हमारा 18/60 आ गया। ये -34/60 आ गया। ये -28/60 आ गया और ये -33/60। ये नंबर आ गया हमारे। अब इनमें डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा होगा, तो नेगेटिव में सबसे छोटा -18 है, तो -18 सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर इसके बाद इन तीनों में सबसे छोटा -28 है, तो ये सेकंड ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इन दोनों में छोटा -33 है, तो ये फिर ये नंबर बड़ा है। और सबसे छोटा नंबर -34/60, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, यानी कि बड़ी से छोटी वैल्यू। तो इस तरह से हम वैल्यू जो है वो अरेंज कर देंगे बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। ठीक है। आगे अब दो नंबर है 5/9 और 7/12। इन दोनों में कौन सा छोटा नंबर है वो बताना है। तो एलसीएम लेंगे 9 और 12 का, तो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 3 पे जाएगा, ये 4। फिर 3 से ये 1, ये 4। अब इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 36। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने एलसीएम निकाला, तो यहां पे 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 हो जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 36 हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो ये हमारा 20/36 आ गया और ये हमारा 21/36 आ गया। तो न्यूमरेटर जो है वो इस नंबर का बड़ा है, तो ये नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो 21/36 बड़ा है और 20/36 जो है वो छोटा है। तो इस तरह से बड़े और छोटी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिनोमिनेटर सेम पे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।